file system is a collection of algorithms or data structures that perform the translation from the logical operation to actual physical storage information. In computing, file system determines how data is stored and retrieved. तो फाइल सिस्टम क्या होता है जी? बेसिकली इन शॉर्ट अगर एक्सप्लेन किया जाए तो फाइल सिस्टम एक टेक्निक होती है, एक एल्गोरिदम होता है जिसकी मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि आप अपनी डिस्क ड्राइव्स के ऊपर कैसे डेटा को सेव करेंगे, यानी अपनी फिजिकल मेमोरी में फाइल्स को कैसे स्टोर करेंगे और उनको रिट्रीव कैसे किया जाएगा, यानी उनको एक्सेस कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो फाइल सिस्टम जो है वो हमारे पास हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका अपना एक फाइल सिस्टम होता है। ठीक है, तो फाइल सिस्टम वो मीडिया होता है, वो मीडियम होता है, वो जरिया होता है जिसकी मदद से एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपकी हार्ड ड्राइव पर सेव कर सकता है। तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वालों के जो फाइल सिस्टम्स हैं वो जैसे आप कहते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में आप कौन कौन से फाइल सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज हमारे पास फैट फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, NTFS फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है और EXFAT नाम के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है। और CD स्टोरेज के लिए ये CDFS नाम के फाइल सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये है माइक्रोसॉफ्ट के फाइल सिस्टम्स। ठीक है, जिनको कि माइक्रोसॉफ्ट सपोर्ट करता है। अब इसमें सबसे पहले आ जाता है फैट। ठीक है, फैट का मतलब है फाइल एलोकेशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल फैट का जो फाइल सिस्टम है ये माइक्रोसॉफ्ट ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, फैट फाइल सिस्टम आपके पास विंडोज 95, डॉस, ऑपरेटिंग सिस्टम 2, विंडोज 3 नाम की एक माइक्रोसॉफ्ट ने अर्ली विंडोज निकाली थी, उस दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था। और फैट फाइल सिस्टम की फीचर्स क्या है कि फैट का जो फाइल सिस्टम है ये स्मॉल हार्ड डिस्क पार्टीशंस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले इसको विंडोज 95 में बनाया गया। तो उस वक्त 1 GB की हार्ड डिस्क को बहुत बड़ा समझा जाता था। ठीक है, तो उसमें से भी पार्टीशनिंग की जाती थी 200 MB, 300 MB। ठीक है, तो ये स्मॉल पार्टीशंस को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसको यूज करना बड़ा आसान है। ठीक है, और पुराने वर्जन ऑफ विंडोज के लिए बड़ा बेस्ट है। ठीक है, फैट में हमारे पास जनरेशन जो आई है वो फैट 12 आई है, डॉस में और ऑपरेटिंग सिस्टम 2 में फैट 16 आई है, विंडोज 97 में और विंडोज 98 में फैट 32 आया है। जो विंडोज 98 से ऊपर विंडोज 2000, XP, NT अभी तक आ रहा है फैट 32। ठीक है, फैट फाइल सिस्टम में किसी किस्म का सिक्योरिटी नहीं है फाइल्स की। ठीक है, यानी कि एक यूजर है अनऑथराइज्ड भी है, उसको यूजर नेम पासवर्ड नहीं भी देता, वो कंप्यूटर में लॉगिन हो सकता है। किसी किस्म की कोई डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी नहीं है। बहुत बड़ी पार्टीशन ये सपोर्ट करे तो 2 टेराबाइट यानी 224 GB की पार्टीशन बना सकता है, उससे बड़ी पार्टीशन ये नहीं बना सकता। ठीक है, आजकल तो हमारे पास 10 टेराबाइट भी होता है, 100 टेराबाइट की हार्ड डिस्क भी होती है, यानी एक्साबाइट और पीटाबाइट का दौर आ चुका है। तो आजकल फैट का फाइल सिस्टम नहीं चल रहा। ठीक है, तो एडवांटेजेस में हमने देखा कि ये स्मॉल साइज की पार्टीशन बनाता है। मैक्सिमम साइज ऑफ पार्टीशन कितना है? 2 टेराबाइट है। ठीक है जी, उसके अलावा इसमें बैकअप रिकवरी का फीचर्स अच्छे हैं लेकिन सिक्योरिटी नहीं है। डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें परमिशन और सिक्योरिटी का कोई ऑप्शन नहीं, डेटा इंक्रिप्शन का कोई ऑप्शन नहीं है। और बड़ी हार्ड डिस्क जैसे 4 टेराबाइट, 8 टेराबाइट, एक्साबाइट या पीटाबाइट की हार्ड डिस्क को ये पार्टीशन नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा जो हमारा फाइल सिस्टम है वो है NTFS। NTFS का मतलब है न्यू टेक्नोलॉजी फाइलिंग सिस्टम। न्यू टेक्नोलॉजी फाइलिंग सिस्टम फर्स्ट टाइम माइक्रोसॉफ्ट वालों ने विंडोज 2000 और विंडोज XP के अंदर इंट्रोड्यूस किया। तो NTFS जो है ये बहुत ही पावरफुल किस्म का फाइल सिस्टम है। बेसिक इसका मकसद क्या था? लार्ज पार्टीशन की सपोर्ट करना। विंडोज XP से लेकर विंडोज 11 तक तकरीबन सारी विंडोज में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है,
एनटीएफएस में आप एक्साबाइट, पीटाबाइट, टेराबाइट की पार्टीशंस बना सकते हैं। ठीक है, एनटीएफएस का परमिशन और सिक्योरिटीज और बैकअप बहुत ही हाई लेवल है। एनटीएफएस में डेटा इंक्रिप्शन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। ठीक है, एनटीएफएस को माइक्रोसॉफ्ट की विंडोज के अलावा लिनक्स और मैक के ऑपरेटिंग सिस्टम भी सपोर्ट करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इसके तो बेशुमार हैं जी एनटीएफएस के। एनटीएफएस आपका हाई स्पीड है, एनटीएफएस आपका बड़ी हार्ड डिस्क को पार्टीशन करता है, एनटीएफएस के अंदर हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी है, हाई लेवल ऑफ डेटा इंक्रिप्शन है, बैकअप एंड रिकवरी के ऑप्शंस भी मौजूद है, नेटवर्किंग के फीचर्स भी मौजूद हैं। डिसएडवांटेजेस में क्या है, पुराने वर्जन की विंडोज 95, 98, डॉस ये एनटीएफएस को सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, और ये बिल्कुल छोटे साइज की पार्टीशन नहीं बना सकता, उसकी वजह से हमें आजकल जरूरत भी नहीं होती। तीसरा जो माइक्रोसॉफ्ट ने फाइल सिस्टम दिया है वो है EXFAT। ये EXFAT जो है ये माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सटेंडेड फैट इसका नाम है, इंट्रोड्यूस किया है विंडोज 10 के साथ जाके। ठीक है, मोस्टली EXFAT के फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एनटीएफएस जैसे ही है। माइक्रोसॉफ्ट ने EXFAT में कुछ एडिशनल फीचर भी डाले हैं, पता नहीं कौन से हैं, अभी तक माइक्रोसॉफ्ट वालों ने खुद उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए हम यही समझते हैं कि EXFAT और एनटीएफएस ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, उसके बाद चौथा माइक्रोसॉफ्ट का फाइलिंग सिस्टम जो है वो है CDFS, CD-ROM फाइलिंग सिस्टम। CDFS जो होता है ये कॉम्पैक्ट डिस्क का फाइल सिस्टम है, यानी कि आप जो ऑप्टिकल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, सीडी हो गई, डीवीडी हो गई या ब्लू रे हो गई, उसके ऊपर डेटा या रीड या राइट करने के लिए जो फाइल सिस्टम इस्तेमाल होता है उसको CDFS फाइल सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अपना एक स्ट्रक्चर है फाइल सिस्टम्स का। ठीक है, लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम 17 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम को सपोर्ट करता है, जिनमें से कुछ के नाम ये हैं: EX1, EX2, EX3, EX4, JFS, BTRFS, XFS, SWAP, Riser। ठीक है, अब बात करें मैकिन्टॉश की, तो मैकिन्टॉश जिसको मैक भी कहा जाता है, ठीक है, इसके अंदर कौन से फाइल सिस्टम सपोर्ट होते हैं, ये भी डिफरेंट किस्म के फाइल सिस्टम सपोर्ट करता है। इसमें सबसे बड़ा फाइल सिस्टम है APFS, एप्पल फाइलिंग सिस्टम। ठीक है, क्योंकि मैक एप्पल वालों ने बनाया हुआ है। ठीक है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंडेड नाम का भी एक इसका फाइल सिस्टम है, ये फैट को भी सपोर्ट करता है, NTFS को भी सपोर्ट करता है, EXFAT को भी सपोर्ट करता है और iTunes को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, बहरहाल मैक का जो इसके साथ ओरिजिनल फाइल सिस्टम आता है वो APFS है, एप्पल फाइलिंग सिस्टम। तो ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन से डिफरेंट फाइल सिस्टम्स हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में हमने एक जनरल बात की है आज के टॉपिक में।